राधे कृष्ण। जीवन में हमें या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं है, अपितु ऐतिहासिक लेख हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य 20.122 में निम्नलिखित कथन है: माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। कई लोग कहते हैं कि पुराणों में बहुत कुछ मन घड़त लिखा हुआ है, क्योंकि उनमें ऐसी बातें हैं जो आज के ज़माने में लोग विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन वो सब मन से लिखी हुई बातें नहीं हैं। जैसा कि यहाँ कहा है, ये पुराण काल्पनिक नहीं है, ये ऐतिहासिक लेख हैं। और क्योंकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं, इसीलिए फिर से हम कृष्ण की ओर मुड़ें। इसलिए कृष्ण द्वैपायन व्यास यानी कि महर्षि वेद व्यास ने वैदिक साहित्य हमें प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया है, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। श्रीमद् भागवतम। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः। इसीलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। भगवद गीता 8.7। वे अर्जुन से उसके कर्म, वृत्ति या पेशा को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। श्री भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है। क्या कह रहे हैं? कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी
यही परामर्श देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीयः सदा हरिः। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। श्री भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसीलिए अर्जुन को श्री भगवान की शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है। इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव श्री भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला हमेशा अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रेम भाव को उत्पन्न करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वह श्री कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आप जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है आपने, वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवत गीता के 6 अध्याय 33वें श्लोक में ये बात कही है अर्जुन ने। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? योगी नामपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। भगवत गीता 6 अध्याय 49वां श्लोक, 6 अध्याय 47वां श्लोक। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को श्री भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती हैं। यह कला है
और यही भगवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उस थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाएं। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 23वां श्लोक। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मा निवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें से श्रवण सबसे सुगम है। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण कर उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। भगवत गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा, यानी कि